हमारे बीच अशोक कुमार सिंह हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए और प्रियंका गुप्ता जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। माला में हाथ लगाओ। आप भी आइए प्लीज। कुछ लोगों के मैं नाम से परिचित नहीं हूं, लेकिन सब अपने। मनोज कुमार जी हमारे बीच, और आप आइए भाई साहब। जितेंद्र जी हमारे बीच हैं। आर.सी. मिश्रा जी, प्लीज नाम आपका। ब्रजभूषण जी हमारे बीच हैं। ब्रजभूषण जी भी स्वागत कर रहे हैं। गली नंबर 1 क्या बात। और ब्रजभूषण शरण सिंह तो नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह तो नहीं, राघव अग्रवाल। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और यहीं आ जाइए आप। और देखो, वो जो दूल्हे वाली है वो तो पे माला होगी। मैं दूसरी तरफ माला की इंतजार कर रहा था। और इसमें ऐसा कर लो कि जो आते रहे वो अपनी गली नंबर और नाम बताते रहे, माल्यार्पण करें तो सबको परिचय पता चल जाएगा कि कौन सी गली से हमारे सामने सबको परिचय कौन बैठे हुए हैं। भाई साहब की बात सुन ली ना, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। जो नहीं आए बात रहो। और यहीं से शुरुआत कर देता हूँ। मालाएं की आप चिंता न करें, आइए प्लीज। विनीत जी, वो तो जादू है हमारे पास मालाओं का, फिर हम सुगनी कर देते हैं। छोड़ो। संदीप जी, युवा वर्ग, बताएं बताएं। को पता चले कहीं पे, इन्हें तो सब जानते हैं मोहल्ले में। रूपों वाले हाँ हाँ, नाम रूपों से। अंकुर भाई, अंकुर गुप्ता जी, गली नंबर 4। हाँ, अगर मैं कुछ ऐसा चीज रह जाए तो वो अपने आप बता दें। अरे बीच में कौन आ गई? उसमें वाला आगे दो। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं विकास करते ही रहते हैं, नाम के अनुरूप है। ये 3 विकास है। हाँ, अंकुर गुप्ता जी, गली नंबर आइए शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ साथी। अलन शर्मा साहब, गली नंबर 9 नंबर, बड़ी उपजाऊ गली है। हाँ हाँ, लेंगे, आइए आइए। हाँ, सुबोध मित्तल साहब, संगल। गली नंबर 1। इधर बाबू हर्ष सिंधी साहब, हर्ष सिंधी, गली नंबर 6। नहीं पब्लिक के लिए। उधर तो नहीं है। ऋषि कुलदीप भारद्वाज। अमन हो चुका भैया, कहाँ हो आप? आइए आइए प्लीज, शर्मा जी रह गए। आप आइए आप आइए। मैंने नाम आपका इसलिए लिया, आप मुझे भूल रहे। किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो भाई साहब, अगर तीरे के नीचे रहोगे तो अंधेरा रहेगा, थोड़ी सी गैप बना के रखो ना। सामने रहो। क्यों साहब? कृष्ण जी के सिर पर खड़े हैं, चरणों में खड़े रहो। मोहनलाल शर्मा उर्फ और मांगे राम।
गली नंबर सरकार दी मैजिक आइए भाई साहब विशाल पंडित विशाल पंडित गली नंबर 4। इनके ऊपर बॉलीवुड में पिक्चर बनी है। मित्तल साहब है ना, मित्तल साहब 10 नंबर प्लस 9 नंबर। हमारे भाई साहब महेश जी श्री महेश कुमार जी, श्री महेश कुमार सिंगल स्वामी जी। स्वामी चलो चलो आओ। और के गुप्ता जी। गुप्ता जी हमारे आइडियल वाले बिजली विभाग को बहुत इन्होंने सेवाएं दी हैं और आज भी द्वारकापुरी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हरिदोष गुप्ता। और हो सकता है आपके क्वेश्चन भी हों, तो मैं आपके बीच में ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। मैं द्वारकापुरी वार्ड 100 की रेंज में है एक तो अपने सभी जो अपने परिवार है द्वारकापुरी का, उसकी ओर से 2 या 3 GB है। प्रियांक गुप्ता जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ठीक है और मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं कि वो भविष्य में जैसे कि इस मोहल्ला वासियों की अपेक्षाएं हैं, जो उन्होंने सोचा हुआ है कि इस मोहल्ले की ज़्यादा तो कोई इतनी अपेक्षा रखता नहीं, लेकिन फिर भी जो आवश्यकताएं हैं, थोड़ी बहुत सफाई, थोड़ा बहुत ये नाली कूड़ा करकट, यही है, और इससे ज़्यादा कुछ तमन्ना नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि वो इस ओर जरूर ध्यान देंगे। आपका ये पहला एक तरह से कार्यकाल भी कहते नहीं, एक अनुभव है, मैं अनुभव कहना चाह रहा था। और ये एक हर व्यक्ति को एक चांस देता है ऊपर वाला कि उस क्षेत्र में स्थापित करता है। अब उसको कितना ऊपर ले जाए वो उनके अपने ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे शुभकामनाएं हैं कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और ऐसे अच्छे काम करें कि अगली बार हम तुम्हें विधायक के रूप में वोटिंग करें। वो आपके अपने ऊपर है। केवल व्यवहार ही एक ऐसी चीज है जो बिना किसी पैसे के आदमियों को अपना बनाता है। व्यवहार से आप सबको जीत सकते हैं। इसलिए 5 साल जो है कानों को उतना ही खोलें जितनी जरूरत है। बहुत सारी बातें आएंगी, और लेकिन विवेक को जो है अपने साथ रख के चले। विकास तो आपके साथ है, विवेक की बहुत जरूरत होती है। बस चलते जाना है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से आपने अपने आप को प्रस्तुत किया है और इस मोहल्ला वासियों ने जो प्यार आपको दिया है, वो अपने आप में एक अनूठा है। और मैं चाहूंगा कि उस प्यार के लिए सभी लोग एक बार जरूर करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं 2 शब्द अपने वरिष्ठ साथी अशोक शर्मा जी से चाहूंगा। मैं देखता हूँ वो सब मिली भगत से सब साफ हो गया मामला। तो ये एक पार्क जो है, एक यहाँ का और एक शिवपुरी का, ये 2 ऐसे पार्क हैं जो इनके लिए एक चैलेंज है कि इसको जो है कितना अच्छा ये मेंटेन करवाएं क्या मतलब करवाएंगे, और हमारा सहयोग साथ में रहेगा। यहाँ जो एक ये द्वारकापुरी अपडेट के जो यहाँ हमारे साथी हैं, वो अपनी जेब से पैसा इकट्ठा करके यहाँ माली रखते आए हैं, और अब फिर ये हमने सोचा है कि यहाँ माली रख करके फिर यहाँ का जो है काम शुरू किया जाएगा। तो परंतु उसमें जो है बहुत सारा सहयोग हमें निश्चित रूप से प्रियांक जी का चाहिएगा। तो उसके लिए वो जैसे भी चाहेंगे, मतलब जो उनकी वहाँ बात होगी, कुछ पैसा जो मिले यहाँ के लिए क्या चीज़ उपलब्ध हो सकती है,
बाकी तो जैसे बताया कि वे सफाई का है, बिजली के बल्ब हैं, ये तो सब चलता ही है। ये तो जिसकी गली में नहीं होता वही जो है सीधा टेलीफोन कर देगा, अपना आप लग जाएंगे। परंतु कुछ काम और एक और भी काम है जो है यहाँ का, वो है यहाँ ये शत्रु संपत्ति घोषित हुई है। उस शत्रु संपत्ति के कारण इसका अगर कोई बेचना चाहे तो बेच नहीं सकता, कोई मकान बनाना चाहे तो बना नहीं सकता, नक्शा पास नहीं होता। इसमें हम कहाँ तक हमारे सभासद महोदय इसमें हेल्प करेंगे, ये भी एक वो नोट रखें कि वो भी एक बहुत ज्वलंत यहाँ के लिए समस्या है कि यहाँ अगर कोई अपने मकान का कोई नक्शा पास करवाए तो नहीं हो सकता। कोई जरा सा काम करना चाहे तो वो आकर खड़े हो जाते हैं, लाओ 25,000, लाओ 50,000। तो ये स्थिति है। हमारे नाम नहीं मैं खोल रहा, हमारे साथी सब 25,000 रुपया भी लेके गए 8-10 दिन पहले। तो ये कारण क्या है कि नक्शे पास हो नहीं रहे। कोई अपना अगर जो है टूटा फूटा मकान है उसको रिपेयर करना चाहता है, वो चाहता है, उसमें भी वो उन्हें पैसे चाहिए एमडीए वालों को। तो ये जो है खाई बाड़ी का वो काम चल रहा है, इसके ऐसा नहीं कि बेनाम में नहीं हो रहे, बेनाम में हो रहे, 1 लाख रुपए तो बेनाम में हो जाएगा, परंतु वैसे नहीं होगा। तो ये सब चीजें जो हैं, और इसका फायदा जो है कुछ ऊपर से लोगों ने उठाया। पहले ये सेल्वा कुमारी जी के समय पर ये घोषित हुआ, परंतु इस उसमें 5 साल में कोई जवाब ही नहीं दिया। यहाँ की जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं हमारे, या जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं, चाहे डीएम हो या कोई भी हो, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जबकि ये जो हमारे राघव स्वरूप फैमिली है, इनका केस इन्होंने डाल रखा है। इनके लखनऊ से बीसीओ रिमाइंडर यहाँ आ चुके, परंतु उसका कोई जवाब यहाँ से नहीं जाना। तो ये कुछ चीजें हैं इस तरह की। और सबसे बड़ी मैं इसके लिए एक साधुवाद देना चाहता हूँ कि प्रियांक गुप्ता जी के यहाँ एक एफर्ट से यहाँ सुबह बच्चों के लिए एक शाखा स्टार्ट हुई है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए जो है उनको सब बधाई देते हैं कि भाई यहाँ उससे जो है सर्वांगीण विकास बच्चों का होगा निश्चित ही, और जो है एक हिंदुत्व की जो भावना है वो भी सब में जो है एक बच्चों में उभरेगी। जो यहाँ के लोग इनर्ट हैं वे आएंगे निश्चित रूप से, जब उनके बच्चे आएंगे तो वो भी आएंगे, तो एक जुड़ाव बनता है आपस में। वो जुड़ाव जो है इन्होंने जो कोशिश की है, मैं समझता हूँ उसका वो फलीभूत होगी और इस तरह का यहाँ बनेगा माहौल। ये मेरी एक सोच है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद हमारे प्रियांक जी को। इसके अलावा और भी इशू हैं, मैं चाहता हूं कि और जो लोग यहाँ आए हैं वे भी अपनी अपनी बात को रखें। तो निश्चित रूप से जो है प्रियांक गुप्ता जी अपने को एक खूब खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, और भी उनको झूले की आवश्यकता है। इनके संज्ञान में आ गया, निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी इसका भी प्रयास करेंगे कि ये व्यवस्था, झूले की व्यवस्था और अन्य जो भी है, आप अपने सुझाव। अच्छा, एक जैसे हमारे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल सबके लिए सुलभ है, बहुत दूर पड़ आसानी से जा सकता है, अपनी बात अच्छी कर सकती है और वो बात हमारी बात बोल सकते हैं। ये हमारे घर के अंदर हमारा बच्चा है, जब चाहे जो समस्या हो इनसे जाकर के टेलीफोन से कैसे भी हम कर सकते हैं। हाँ, जो बात जहाँ से हमें अच्छी लगे वो हम ग्रहण कर सकते हैं। इस द्वारकापुरी के विकास के लिए हम क्या क्या चाहते हैं वो सुझाव जरूर दें। उन सुझाव, बहुत सारे जब सुझाव आएंगे तो उनमें से कुछ बहुत अच्छे होंगे, उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से उस पर निश्चित रूप से अमल में लाया जाएगा। आज अभी वैसे बात आ गई आपके सामने, जैसे शत्रु संपत्ति की बात हर बार उठती है, तो ठीक करे, मैं छेड़ना नहीं चाहता, यही मैं कहना चाहता था कि शत्रु संपत्ति का विषय बिल्कुल अलग है, लीगल विषय है, उसमें किस तरह से क्या क्या करना है वो बिल्कुल अलग विषय है। तो शत्रु संपत्ति के बजाय आज हम केवल प्रियांक जी का अभी आपने स्वागत किया, और आज इनका स्वागत ही करें, समस्याएं ना रखें। समस्याएं बहुत सारी जो भी है
वो कुछ मैंने इंगित करा दिया है, कुछ आप लोग समय समय पर कराएंगे। आज केवल स्वागत का ही कार्यक्रम है। धन्यवाद, थैंक यू। है एक बड़ी और एक छोटी, तो मैं जरूर अपनी समस्या यहाँ जरूर रखूंगी आप सभी के सामने। पहली समस्या है कूड़े की। लोग क्या करते हैं, कूड़ा जरूर डालते हैं, है ना, कि कूड़े लेने वाला आता है, फिर भी लोग कूड़ा उसमें ना डाल के यूं ही गलियों में डालते हैं। आपको किसी भी गली में देख लीजिए, कूड़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए मैं गुजारिश करूंगी कि सभी गलियों के बाहर डस्टबिन रखवाए जाएं, जिससे कूड़ा ना इधर उधर हो, और कुत्ते भी लेके इधर उधर खराब करते हैं गलियों को। तो हमारी गलियां भी साफ सुथरी रहें, और जैसे कि गर्मी का मौसम आ रहा है तो मच्छर भी कम हो, मच्छर वगैरह भी हो ही ना बल्कि। तो एक समस्या मेरी ये है। और दूसरी समस्या जो मैं कहना चाहती हूँ वो केवल मेरी ही नहीं है, अधिकतर परिवारों की है। और द्वारकापुरी में ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो लेडीज आगे आके नहीं कहती हैं। वो केवल मेरी समस्या नहीं है और अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है, मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं हो रही, मेरे हस्बैंड एल्कोहलिक हैं और उसके लिए मैंने उनको नशा मुक्ति केंद्र भेजा है ना। तो क्या है, ये मेरी ही समस्या नहीं है, बहुत फैमिलीज में औरतें परिवार परेशान है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे प्रियांक जी कि आपके पास कोई इस समस्या का समाधान है, क्योंकि ये समस्या भी बहुत बड़ी है अपने आप में। अगर हम सभी मिलकर शायद, क्योंकि समस्या का समाधान होता है, ऐसा नहीं है होता नहीं है, होता है। क्योंकि मैंने बहुत दिनों से देखा है, मैंने बहुत लोगों से बात करी इस बारे में, सब लोगों ने कहा नहीं, इस बात का कोई समाधान नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप सभी से पूछना चाहती हूँ यहाँ पे आके, क्या इस समस्या का समाधान है आप लोगों की नजरों में? ये आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए बैठिए। ये कुछ लोग हम मिलकर करेंगे। आप बहन जी बैठिए हम इधर। मिलकर करेंगे। कुछ लोग बैठ कर इन्होंने दो, एक व्यक्तिगत है, एक सामूहिक है। और सामूहिक जो है वो यही है कि कूड़े वाली बात जो है, देखो ये मैन टू मैन डिफर करता है। आपके संस्कार, आपके अपना कैसे जीवन जीते हो। एक कूड़े वाला सीटी बजाता है, हर गली में आता है। पहले 70 रुपए ले रहा था, 100 रुपए ले रहा था, कोई बड़े माई बाप नहीं है। आप जो है अपने डस्टबिन में पूरे 24 घंटे कूड़ा भरें और उसको पकड़ा दे, वो ले जाता है, उससे बढ़िया कोई निदान नहीं है। लेकिन कुछ की जहनियत होती है कि अपना घर ठीक रखना है, दूसरे के सामने कूड़ा डाल देते हैं। उन्हें कहा ही जा सकता है, लड़ने का तो मैं समझता नहीं, गांव में होता तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन शहर के लोग सभ्य होते हैं तो ज्यादा चक्कर में नहीं घुसते। दूसरी बात बहन जी की जो थी वो व्यक्तिगत है। हाँ, कुछ लोग मिलकर कभी मतलब उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन है बहुत कठिन। जिसको ये ललक लग जाती है, तो बहुत हमने इसी शहर में, इसी मोहल्ले में घर बिगड़ते देखे हैं। छोटी छोटी आयु में इससे बच्चे चले गए, तो उसमें किया जा सकता है, कुछ समझाया जा सकता है। और आपने जो काम किया है वो मैं सबसे बढ़िया मानता हूँ। जहाँ आपने भेजा है वहाँ से निकलने मत दो। जितने भी पैसे महीने में जाते हैं, आप ये कोशिश करो कि उन्हें 1 साल अगर आपने कर दिया ना तो ठीक हो जाए। खैर, अब विकास जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। समस्या नहीं है, आज अभिनंदन समारोह है, प्रियांक भाई का अभिनंदन है। पिछले 4-5 साल से मैं उनसे जब से मिला उनको विकास करते हुए ही देखा है और उम्मीद है वो विकास करते ही रहेंगे। उगता सूरज एक चुनाव चिन्ह, ये तो भगवान का आशीर्वाद है जो उन्हें उगता सूरज चुनाव चिन्ह मिला, क्योंकि उनका सूरज उदय होना ही था। और मेरे हिसाब से सूरज की पहली किरण के साथ ही कमल भी विकसित होता है। और मैं जहाँ तक सबसे जब भी मैं मिला तो एक ही बात हुई कि हमने पूरे विवेक के साथ, पूरा अपने विवेक से प्रियांक को वोट दिया। हमारे विवेक में कहीं कोई भी कमी नहीं थी कि हम प्रियांक को वोट नहीं देंगे, और हमने प्रियांक भाई को अपने विवेक से वोट दिया। और आज प्रियांक भाई ने हमारी सारी उम्मीदों को पूरा करते हुए, जैसे ही इनका
विजय समारोह हुआ और उन्होंने अपने वार्ड में इस चीज़ का शुरुआत कर दिया था कि कूड़ा भी उठना शुरू हो गया। जब बहन जी ने कहा कि कूड़े की व्यवस्था मतलब शुरू हो चुकी है। फॉगिंग आपने देखा ही है कि 2-3 बार फॉगिंग भी हो चुकी है। तो प्रियांक भाई हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो अपने आप ही कर रहे हैं। लाइट भी ठीक होनी स्टार्ट हुई है। बाकी आप देखते ही हैं कि पार्क जो हमारे दिल से जुड़ा हुआ है वही टीस आती है जो निकल के यहाँ पर आ रही है। पार्क से अभिनंदन शुरू हो रहा है। पार्क ही हमारे दिल में बसा हुआ है, जो कि हम चाहते हैं कि एक पार्क सुनियोजित रूप से पार्क बने। पर ये कुछ हम देख रहे हैं महीनों से ये स्टेडियम ज़्यादा हो गया है पार्क कम। तो ये हम लोगों का सबसे निवेदन भी है कि इसे पार्क बनाया जाए जिसमें बच्चे खेल सकें, महिलाएं बैठ सकें। हमें एक अच्छा सुनियोजित पार्क मिल चुका है और उसे स्टेडियम ना बनाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पहले हमने माली लगाया था, अब हटा दिया था इसीलिए कि देखते हैं कि नगर पालिका कर रही थी तो हम लोग कुछ नहीं करे, तो हमने कहा एक बार देखते हैं कि हो जाए। पर वो कुछ आप लोगों के सामने है कि कितना हुआ है। आप तो हमारे साथ प्रियांक हैं, तो मिलकर हम चाहते हैं कि माली भी सुनिश्चित हो और हम लोग पेड़ वृक्षारोपण करें और जहाँ पर जो भी ओपन जिम और जो भी लग सके वो लगाएं। यही मेरी समस्या है और यही प्रियांक जी का समाधान है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आज के इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज से मेरा मनोबल बढ़ेगा कि आप लोग मेरे सभी साथ हो और मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। मैं अपनी तरफ से 100% आपको देने की कोशिश करूंगी और कहीं कमी भी रह जाए तो आप मेरा वहीं कान पकड़ लो दुकान का या मुझे अपने पास बुला लो। मतलब मैं आपके लिए हर टाइम खड़ा हूँ। और देखो समस्याएं तो रहेंगी, मैं सब पे खड़ा भी नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपना 100% दूंगा जी आपको। और मैं ये चाहता हूँ पार्क के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा कूड़ा रख देते हैं गाय के लिए, कि भाई गाय के लिए हम रख देते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप उसी को दे दो जो सफाई कर्मचारी आता है, उसके यहाँ भी जानवर है वो उसको उसमें यूज में ले रहे हैं। इससे हमारे पार्क, क्योंकि वो उठा के जाता है उसके बाद रख देते हैं, उसके यहाँ भी जानवर है वो उनको यूज हो जाएगा वो। बिल्कुल। और कूड़ा तो हम फुलागे जी, वो तो सफाई वाले हैं, वो कूड़े वाला नहीं है। हम कूड़ा फुलागे, वो सफाई वाला है। तो हमें उनसे तालमेल बना के ही अपना काम करवाना है। सही। रही बात लाइटों की, लाइटें अभी आई नहीं, जैसी आएंगी तो नई भी लगेंगी। और जो भी समस्या हो आप मुझे डायरेक्ट बताओ जी, मुझे अपने पास बुला लो, मैं एकदम तैयार हूँ आपके पास आने के लिए। सभी का धन्यवाद जी आज के लिए। इतना अच्छे मुझे आपने सबने प्यार दिया और आशीर्वाद दिया हुआ था कि मैं आज जीत के आपके सामने करूँगा।